धर्मशाला के जिस पल्लवी केस ने हिलाया हिमाचल, देखिए अब उस मामले में कॉलेज के बच्चों से पूछताछ हो रही है ताकि असलियत क्या है ये सबके सामने आ सके। जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे ये तो पक्का है कि खुलासा बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा और इस खुलासे के लिए जांच का दायरा बढ़ रहा है। आज यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट की गठित एसआईटी धर्मशाला कॉलेज पहुंची और पल्लवी के क्लासमेट्स के बयान दर्ज किए। उनसे पता किया कि आखिर पल्लवी का व्यवहार कैसा था और वो किस तरह से रहती थी। 19 साल की पल्लवी ने आखिरी सांसें लेते हुए डेथ बेड पर अपना दर्द बताया। कॉलेज की 3 लड़कियों पर मारपीट और प्रोफेसर पर बैड टच के आरोप लगाए और फिर दुनिया छोड़ गई। उसकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये पता लगाने की कवायद तेज हो गई है, क्योंकि वो तो चली गई लेकिन कई सवाल छोड़ गई जिसका साफ साफ जवाब सिर्फ उसी के पास था। आरोप 4 लोगों पर लगाए हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर 2 ने इन आरोपों को झुठला दिया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि शायद मेरा मुकद्दर माड़ा था, मुझ पर कोई लांछन लगना था। और वायरल हुए एक वीडियो में आरोपी लड़की कहती है, रैगिंग हमने नहीं बल्कि सीनियर लड़की ने की थी। मामला सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर अशोक कुमार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और जांच पूरी होने तक शिक्षा निदेशालय शिमला में हेडक्वार्टर फिक्स किया गया है। इस मामले में छात्रा का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के साथ साथ टीचर्स की स्टेटमेंट महत्वपूर्ण रहने वाली है। डॉक्टर हरीश कुमार की अगुवाई में धर्मशाला कॉलेज पहुंची एसआईटी ने प्रशासन से संबंधित सभी रिकॉर्ड तलब किए। टीम ने मृतक छात्रा के सहपाठियों से उसके व्यवहार के बारे में पूछताछ की और उनके बयान लिए। क्लासमेट्स ने बताया कि छात्रा का व्यवहार सामान्य था और वो ज्यादातर अकेली ही रहती थी। इतना ही नहीं, जांच के दौरान रैगिंग का मुद्दा भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के 2 छात्रों ने कमेटी के सामने रैगिंग को लेकर अपना पक्ष रखा और इन बयानों को दर्ज कर लिया गया है, जो जांच रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही पुलिस इस मामले में 5 अस्पतालों से रिकॉर्ड कब्जे में ले चुकी है, जबकि डीएमसी लुधियाना से रिकॉर्ड लेना बाकी है। दरअसल पल्लवी का इलाज जोनल अस्पताल धर्मशाला, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, फोर्टिस कांगड़ा, सिटी अस्पताल कांगड़ा, महाजन मेडिसिन अस्पताल पठानकोट और डीएमसी लुधियाना से कराया गया। ऐसे में इन अस्पतालों का रिकॉर्ड पल्लवी की मौत मामले में अहम साबित होगा। देखना होगा कि क्या निकल कर सामने आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।